पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले जानिए चमोली की खबर। यहां से बड़ी खबर है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर सोलना के पास में सेना के जवानों को लेकर जा रही एक बस सड़क पर पलट गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सेना की जवानों की ये बस जो पलटी है, उसमें जानकारी ये मिल रही है कि कुछ जवानों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और ख़राब मौसम के चलते ये हादसा हुआ है। पलटी बस की तस्वीरें भी आप देखेंगे। कुल 31 जवान इस बस में सवार थे। अचानक से बस पलट गई। नितिन सेमवाल और जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन सेमवाल, क्या मौसम की वजह से यह हादसा हुआ? पूरी खबर बताएं। नितिन सेमवाल, आवाज आ रही है? तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहले देखिए, ये आपको जो ये पूरा घटनाक्रम हादसा हुआ है, वो बस जिसमें 31 जवान सवार थे और घायल हुए हैं कुछ जवान, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर सल्ट इलाके में बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार दिल्ली से नागचुला जा रहा था। उधर ऋषिकेश से खबर, जहां पर नटराज चौक के पास में देर रात दो ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रकों में आग लग गई। इसके चलते दोनों ट्रक के ड्राइवरों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में वोटिंग प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। दोनों ही चरणों में मत प्रतिशत जो है वो 69.16% का है, जिसमें 64% से अधिक पुरुषों ने और 74% से ऊपर महिलाओं ने मतदान किया। अब 31 जुलाई को मतगणना होगी। उधर अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में मल्ली बिठोली बीडीसी सीट के गनौली मतदान केंद्र में गड़बड़ी का आरोप है, जिसकी वजह से आज दोबारा से मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ। मतदाताओं में काफी जोश दिखा। काउंटर फाइल को गलत तरीके से फाड़ने का आरोप प्रत्याशी ने लगाया, जिसकी की वजह से दोबारा से मतदान हो रहा है। 412 मतदाता अपने मतों के प्रयोग का सदुपयोग कर रहे हैं। उधर पौड़ी में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सभी 15 विकास खंडों में मतपेटियां सुरक्षित रखी गई हैं स्ट्रांग रूम में, और ये मतपेटियां आप देख रहे हैं जिनकी कल गणना होनी है। 31 तारीख को मतगणना की जानी है। मतगणना में कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है किस तरह से मतगणना की जानी है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया है कि प्रशासन मतगणना की पूरी तैयारियां कर चुका है। ये हमारे पौड़ी जनपद में दोनों चरणों के मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे, और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है। और 31 तारीख को नियत समय पर मतगणना भी शुरू हो जाएगी और इसकी संपूर्ण तैयारियाँ जनपद स्तर पर की जा चुकी हैं। तो मतगणना होनी है कल, उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुनील प्रभात से लेते हैं इस पर और जानकारी। देहरादून से हमारे साथ लाइव हैं सुनील। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 2 चरणों में मतदान संपन्न किए गए हैं। अब कल
ये जो किस्मत के पिटारे कहे जा रहे हैं, ये जब खुलेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसको जनता ने भर भर के वोट दिया है। लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताएं, कल की तैयारियां किस तरीके से की गई हैं प्रशासन की तरफ से, कितनी मतपेटियां पहुंच चुकी हैं, वहां जहां स्ट्रांग रूम में पेटी रखी गई है वहां पर सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त हैं और कल कितने बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए कंचन, पंचायत चुनाव के दोनों फेज़ में जो 24 और 28 जुलाई को जो मतदान हुआ वो कुल 69.16% मतदान पड़ा है। कल 89 ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर ये मतगणना होगी। 89 ब्लॉक में मतगणना सेंटर बनाए गए हैं जहां पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। जहां तक आपने कहा कि जो मतपेटियां हैं जो वहां पर पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ कल शाम तक सभी मतपेटियां, सभी पोलिंग पार्टियां यहां पर पहुंच गई थी, क्योंकि 2 जिले ऐसे थे जिनमें उत्तरकाशी और चमोली और खासकर टिहरी 3 डिस्ट्रिक्टों के जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कल 2 बजे के बाद तक लौट पाई हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में जो पोलिंग पार्टियां थी वो सुरक्षित अपने अपने गंतव्यों को पहुंच गई थी। कल सभी 89 ब्लॉक में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता ये मतगणना चलती रहेगी। चूँकि ये ग्राम लेवल के चुनाव हैं, बहुत छोटे लेवल के चुनाव हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आपने देखा कि 69% के आसपास यहाँ पर पोलिंग हुई है। तो ये भी माना जा रहा है कि कल जब मतगणना शुरू होगी तो ये 1 अगस्त तक भी ये मतगणना खिंच सकती है, यानी कि अगले दिन भी कई परिणामों के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। करीब 32,000 कैंडिडेट हैं जो ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए मैदान में थे। तो इन 32,000 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला कल होगा। एक एक करके जब मतपेटियां खुलेंगी और जब उनके परिणाम सामने आएंगे तो स्थिति जो एक तस्वीर है चुनाव की वो साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, कल का दिन काफ़ी अहम है और राजनीतिक गलियारों की अगर बात कर ली जाए तो तमाम पार्टियां मतगणना के ऊपर निर्भर हैं कि मतगणना जिस तरीके से निकलकर सामने आएगी, शुरुआती रुझान, उसके बाद आगे जैसे जैसे जानकारी मिलेंगी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होते हुए प्रत्याशी नजर आएंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सुनील प्रभात के अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो पहले चरण का वोट प्रतिशत काफ़ी कुछ जगहों पर बेहतर बताया गया, कुछ जगहों पर हल्का बताया गया, लेकिन अगर ओवरऑल देखें दोनों चरणों के मतदान को मिला के तो वोट प्रतिशत इतना खराब नहीं रहा है। जानकारी बता रहे हैं कि जब वोट प्रतिशत बेहतर होता है तो इसका फायदा विपक्षी खेमे को होता है। हालांकि निर्णय बताएगा कि जीत हार किसके पाले में गई है, कौन किसको ज्वाइन करता है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत बेहतर होना मतलब विपक्षी दल जो है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा होगा। सुनील, देखिए कंचन, जहाँ तक वोट प्रतिशत की बात है, अगर आप उत्तराखंड का ट्रेंड देखें, चाहे वो किसी भी चुनाव की हम बात करें, ये तो पंचायतों के चुनाव है, लेकिन अगर आप निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, उत्तराखंड में अच्छी खासी पोलिंग होती रही है। पंचायतों में जो 69.16% जो पंचायत चुनाव हुआ, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बेहतर मतदान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड का ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर 70 और 74% तक भी मतदान हुआ है। आप उधम सिंह नगर जिले का देख लीजिए, वहाँ पर 85% मतदान हुआ है। शायद ही ये रेयर घटना है जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर मतदान होता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत गिरा है उस हिसाब से तो पंचायत चुनाव का वोट प्रतिशत बेहतर बताया जा रहा है जानकारों के माध्यम से। बहरहाल उसमें भी बात ये बड़ी है सुनील की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई है अपनी, महिलाओं ने अच्छा वोट किया है। अब कल मतगणना पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बात करते हैं मौसम की। देखिए, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बीच में गोंडार मद महेश्वर धाम पैदल ट्रैक को जोड़ने वाला जो एक लकड़ी का पुल था वो बह गया है। अब इसकी वजह से नदी के दोनों पार जो गांव हैं उन्हें आवाजाही करने में हो रही है बहुत ज़्यादा परेशानी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखिए किस तरह से जुगाड़ तरीके से एक ट्रॉली बनाई गई है और इस ट्रॉली के माध्यम से आना जाना किया जा रहा है। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तरकाशी की। मौरी विकास खंड ब्लॉक की आप तस्वीरें देखेंगे जहां पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर किस तरह से जखौल लिवाड़ी मार्ग पर ये बरसाती नाला जो उफान पर आ रखा है इसे पार कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है
क्योंकि ये पानी कभी भी बढ़ सकता है। और इसलिए आप समझिए कि चाहे वो बुज़ुर्ग हो, महिला हो, चाहे बच्चे हों, ये हर कोई यहाँ पर इसी तरह से इन दिनों इस नाले को पार कर रहा है जो खतरनाक है। लगातार बारिश हो रही है। आप पार देख रहे होंगे, ये जो है पुल लगा हुआ है, टेम्पररी पुल लगा हुआ है और पुल में जो है पाली साइड नदी है, लोगों का जो है आना जाना इसी से है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो है इसमें जो है अगर कोई जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये सरासर जो है क्या है, पीडब्ल्यूडी विभाग की जो है लापरवाही के कारण हमारा जो है ये ट्रॉली है, विद्युत चालित है, ये जो है बंद पड़ा हुआ है। पोलिंग पार्टियाँ किस तरह से जो है बाहर होगी भगवान ही जाने, इसमें कोई जनहानि ना हो तो सभी लोग सुरक्षित पहुँचे, ये जो है मैं भगवान से कामना करता हूँ, यही मेरी प्रार्थना होगी। उधर चमोली से खबर है जहां पर उर्गम घाटी में तेज बारिश से देवगांव के रांता तोक में पानी के बहाव की चपेट में आने से 2 घरों को नुकसान हुआ है। हालांकि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, जनमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो घर है वो देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। घर के अंदर का सामान भी काफ़ी ख़राब हुआ है। जनहानि नहीं हुई है लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है। 2 घर जिनके लोग सुरक्षित हैं। भारी बारिश से पीएमजीएस की लापरवाही कारण हीरा बांसा भर की बेटा को जोड़ने वाली सड़क में किलोमीटर 15 पर रांता तोक के समीप भारी भूस्खलन हो गया है, जिस कारण गांव के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर अटके पड़े हुए हैं। और कल रात की बारिश की वजह से ही और पीएमजीएस की लापरवाही की वजह से ये रांता तोक में निवास करने वाले श्री आनंद सिंह एवं उनके दोनों बेटों के परिवार को खतरा उत्पन्न हो गया है। सीधे जो ऊपर सड़क से गिरकर बोल्डर नीचे गया, वो सीधे उनकी जो आवासीय मकान था वो क्षतिग्रस्त हो गया बोल्डर के कारण। हम सरकार से उम्मीद करके जल्द उक्त परिवारों की व्यवस्था की जाए। साथ ही संपूर्ण रांता के 15 परिवारों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। उधर जोशीमठ नगर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से नरसिंह मंदिर वार्ड के घर की सुरक्षा दीवार टूट गई। लोग डरे हुए हैं। मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, टीम पहुंची, जिन्होंने प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर ठहराया, लेकिन लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। प्रशासन का दावा है कि अगले 20 दिनों में घर के नीचे की सुरक्षा पर दीवार को बनाकर घर को सुरक्षित किया जाएगा। इनको जो है बहुत खतरा है, जो कि इन्होंने पहले भी नगर पालिका से कई बार इसकी अर्जी एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ पे जो है इनको बार बार खतरा बना है और आज कम से कम 12 बजे के करीब जो है ये टूट गया है। चमोली के जोशीमठ में जहां लगातार बारिश का असर देखा जा रहा है, तो वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक घर को किस तरीके से लगातार हो रही बारिश के बाद नुकसान पहुंचा है। और लगातार जिस तरीके से यहां पे दरार पड़ने की घटना के बाद इस तरीके की तस्वीरें निरंतर सामने आई हैं। और अब जब मानसून की बारिश हो रही है तो इसी तरीके से इन घरों को अब खतरा बना हुआ है। पिछले आपदा की अगर बात करें तो ज़रूर इन इलाकों में कम नुकसान हुआ था, लेकिन अब फिलहाल एक बार फिर से यहाँ पे देखिए आप बारिश से किस तरीके से इस पूरे घर का जो आंगन है वो ढह गया है। नीचे की तरफ श्रीमती सुरेशी देवी का ये घर है और यहाँ पे ये अपने पति के साथ रहती हैं, जो कि बुजुर्ग हैं। और अब उनके घर टूटने से कहीं ना कहीं परेशानियाँ बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन ने इस घर को सुरक्षित करने के लिए ये प्लास्टिक डालकर कवर किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे सुरक्षा दीवार जल्द से जल्द बनाई जाए ताकि घर को सुरक्षित किया जा सके। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। उधर भीमताल झील का डैम बूढ़ा हो चला है। इस डैम से खतरा निचले इलाकों पर बना हुआ है। केदारनाथ जैसी आपदा के संकट गांव पर हैं। 1882 में बने इस डैम ने अपनी लाइफ पूरी कर ली है। पिछले सालों इस डैम से पानी का रिसाव होने लगा तो कुछ हद तक उसको रोका गया, मगर खतरा टला नहीं है। सर्वे कराया है इसका, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसको फुल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने DSRP देहरादून को लिखा है पत्र। तो उनके जो सजेशंस होंगे उसी आधार पर हम लोग इसका सर्वे कराकर और इसकी DPR बनाई जाएगी। उधर देहरादून से खबर, जहां पर आज से मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी एक नई पहल करने जा रहे हैं। आज सीएम लोकसभागार विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम धामी लोकसभागार विधायकों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और इस बैठक में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं और विधायकों की समस्या पर चर्चा की जानी है। आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों से शुरुआत होगी। उधर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सचिव पर्यटन को प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों का मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। मास्टर प्लान में भीड़ नियंत्रण, एंट्री और एग्जिट रूट, सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार, पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मौके पर घोषणा की है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से ज्यादा युवाओं की भर्ती होगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दक्ष, कौशल, हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार पहुंचकर मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन के साथ मुलाकात भी की, भगदड़ वाली जगह भी देखी। करण माहरा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि हादसे को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि बिजली के मीटर और बिजली की तारें हटाया जाना सवाल है। अलग अलग किस्म की बातें हैं। कोई कहता है कि करंट से हुआ, कोई कहता है अफवाह से हुआ, कोई कहता है लड़ाई झगड़ा हुआ उससे हुआ। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो देखा जा रहा है वहां से जो मीटर हटाया गया है वो मुझे लगता है क्योंकि एक जो मृतक है उनके अंकित नाम के उनके पेट में जले के निशान है, वो ऐसे नहीं हो सकते। खबर रुड़की से है, जहां पर गंग नहर के सुभाष नगर इलाके में मामूली सी बात को लेकर पड़ोसी ने हत्या कर दी। बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसी से मारपीट हुई और मारपीट में देखिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते कुछ दिनों से रामनगर के ग्रामीण इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों के चलते दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि रात के समय कई इलाकों में ड्रोन जैसी चीजें उड़ती देखती जाती हैं और लोगों में डर बना रहता है। देखिए, पुछड़ी नगर और शक्ति नगर जो पुछड़ी है मोहल्ला, उसमें ग्रामीण द्वारा 2 लोगों पर चोरी के शक में संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको पकड़ा था और पुलिस को हैंडओवर किया है। हमारे द्वारा संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है।